नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। यूपी कवर करने के बाद, कन्नौज के बाद अब जो मेरी मौजूदगी है वो बिहार में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे वो जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई बताइए बिहार का माहौल क्या है। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार बिहार से कुछ कमाल होने वाला है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी, कहीं ना कहीं एनडीए की सीट जो है वो कम होने वाली है। तो मैंने ये सोचा कि कहीं और बैठ करके तो ये सारे सवालों का जवाब दिया नहीं जा सकता। ये सीधा सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं खुद जो है वो बिहार में आ गई, और बिहार में भी छपरा में आई हूँ, सारण में आई हूँ, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लालू यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी का टक्कर है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि लालू यादव जी कई दिनों से यहाँ पर डेरा जमाए हैं और उनकी बेटी जो है वो सारण से चुनाव लड़ रही हैं, रोहिणी आचार्य। मौजूदा जो यहाँ के सांसद हैं वो राजीव प्रताप रूडी जी हैं, जो कि भाजपा से आते हैं। उनके बारे में बहुत सारी जो है वो बातें लोग कहते हैं कि जी कामकाजी नेता हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे नाराज़ भी इस वजह से रहते हैं कि वो घरों में, जैसे आप सुनते होंगे कि ज़मीन से जुड़े नेता जो होते हैं वो लोगों के शादी ब्याह इन सब में जो है वो जाते हैं, लेकिन राजीव रूडी जी जो है वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं परहेज़ करते हैं। जब मैं यहाँ पर आई, इस गांव का नाम झुरनी टोला है। ये एक यादव बहुल गांव है और सबसे पहले मैंने सारण में सोचा कि जाकर के मैं यादव बहुल लोगों गांव में जाकर के उन लोगों से ही बातचीत करूंगी और माहौल जानने का प्रयास मैं यहीं से करूंगी, यादव समुदाय से, चूँकि वोट बैंक माना जाता है आपके आरजेडी का, यादव प्लस मुस्लिम। और आपको मालूम ही है लालू जी ने एक बयान दिया है कि भैया जो है आरक्षण जो है वो धर्म के नाम पर भी होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए भी धर्म मतलब आरक्षण होना चाहिए। और अब नए जो केजरीवाल जी हैं, फिर आपके अखिलेश यादव जी हैं, विपक्षी दल जितने भी हैं, वो सब एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ये इस वजह से दे रहे हैं चूँकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान में बदलाव करके, चूँकि इनका इतिहास 70-75 साल से आरक्षण के खिलाफ रहा है, तो यह आरक्षण जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। किसका? SC ST OBC का। तो ये सब जो लोग हैं वो OBC में आते हैं। तो मैं ये सब पूछूंगी इनसे कि ये सारा मुद्दा आप लोगों तक फ्लोट करता भी है कि नहीं करता। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि देश के प्रमुख पदों पर, राष्ट्रपति कह लीजिए या फिर प्रधानमंत्री कह लीजिए, OBC और ST समुदाय से जो है वो राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री बैठे हैं। विराम लगाती हूँ और सीधा आपको जनता से जुड़ाने का प्रयास करती हूँ। बाबा जी, मैं आपसे सीधा बात करूँगी। आइए थोड़ा क्लोजअप लीजिए। आशुतोष, आप बहुत दूर से ले रहे हैं। नाम बताइए आपका। चंद्रदेव राय। चंद्रदेव राय। राय तो भूमिहार होते हैं, यहाँ पे अलग हम लोग माने कोई यादव बोलता है, कोई राय बोलता है, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले तब से राय लिखे हैं, राय ही बोलते हैं। राय लिखे हैं ना, लेकिन हैं आप लोग यादव समुदाय के। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, पहले तो मौजूदा सांसद के बारे में बताइए, रूडी जी के बारे में बताइए। कुछ काम वाम किए हैं कि सीधा आप लोग दिल्ली की सत्ता देख रहे हैं? क्या है थोड़ा सा? ना ऐसा कोई बात नहीं है। रूडी जी भी माने अरे पैसा तक केंद्र से ना ला कर देते हैं। रूडी जी का घर है अमनौर में, हम लोग जानते हैं, हम लोग का पड़ोसी हैं। ठीक है नेता, वो भी ठीक है। अब कोई कहता है कि हाँ मोदी जी को देते हैं तो देते हैं, आखिर इनको देंगे या भाई मोदी जी को कमल छाप पर ना देंगे जी? हैं, कमल छाप पर देंगे तो इनको देंगे या भाई मोदी जी को? बात है कि हुआ है। ईवीएम पे वोट डालने के समय उस समय कमल दिखता है कि अपनी जाति दिखती है? ना जाति नहीं दिखती है। जाति नहीं दिखती है। हम लोग काम देखते हैं कि आज न तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया होता है। कैसे ये 10 बरस से रोक करके रखे हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी है बोल करके रोक के रखे हैं। नहीं तो और कोई नेता होता ना, जैसे कि अखिलेश है, तेजस्वी है, गांधी है। ये लोग तो साला उस दिन भाषण में बोल रहा था कि पाकिस्तान का चूड़ी पहना हुआ है, तो नरेंद्र मोदी बोले क्या कि हम नहीं पहना है तो हम पहना देंगे। क्या बात है। बोलिए। मोदी जी एक बयान दे करके आप लोगों को अपने करीब कर लिए और वो यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद आप कह रहे हैं कि ना यादव जिंदाबाद तो नहीं कहेंगे, ये बात गलत है आपका। हम लोग बहुत दिन से हम लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं, समझे कि नहीं? मुझे लोग कहेंगे कि जानबूझ करके यादव का एक ऐसा गांव ढूंढा है जहां पर बीजेपी को यादव सपोर्ट करते हैं। मुझे लोग ये कहेंगे, जवाब दीजिए उनको।
क्या बोलूं? सुनिए, ऐसा बात कुछ नहीं है। माने मोदी जी जीत रहे हैं, जीतेंगे ही हैं। इस तरह 4 गो चुनाव हुआ ना, 4 चुनाव में 100 बोलिए दिए हैं कि 270 हो गया हैं, बहुमत हम लोग का सिद्ध हो गया। 4 चरण जो हुआ है उसमें। 4 चरण में हुआ है, हैं? बोले हैं ना, आप भी जानती होगी। तो वो भी तो कह रहे हैं कि 180 पे निपट रहे हैं ये लोग, वो जो विपक्षी दल है। विपक्ष चला तो बोलबे करे, विपक्ष चला तो माने काल बोला लोग कोई बोला 140, कोई 150, कोई 200, कोई 203, कोई 233, ऐसा ऐसा भाषण में दिया लोग कि हाँ कि मोदी अब फिर गया हैं। तो हम मान लेंगे कि मोदी जी जाएंगे? जाने नहीं देंगे। ना ना, कैसे जाएंगे? सब लोग भीतरिया है कि ऐसन का काम कैले बनन हो कि रउरा एकदम बिल्कुल फाइनल लगता नहीं एकदम मोदी जी के। ना ना, काम तो बहुत किए हैं, देश को बचा कर रखे हैं, यही कम हुआ क्या? हैं? ना तो देश डूब जाइत का। काम यहाँ जुड़नी पर का छोड़ दीजिए, सातपुर का छोड़ दीजिए, हैं, व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, लेकिन केंद्र से माने इंडिया को तो बचा कर रखे हैं कि नहीं? तो इंडिया कौन सा डूब रहा था? अरे 70 बरस से तो माने मोदी का, इंदिरा गांधी का सब राज चला तो कुछ नहीं हुआ हैं। एगो बाबरी मस्जिद माने मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना, तो उस पर माने अखिलेश यादव का पापा जी थे, सब मुलायम सिंह यादव, तभी मैंने मार काट करवाए मुसलमान से, हिंदू से। कितना मुसलमान मरा, कितना हिंदू मरा, तभी नहीं राम मंदिर बना। लेकिन ये आए हैं तो बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? तो ये देश का काम हुआ कि नहीं हैं? राम मंदिर जो है वो काम बनवाएंगे, अभी मथुरा में बनवाएंगे हैं। तो इससे तो लोग कहेंगे कि अरे देखो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये देश सर्वधर्म सबका धर्म का है। ऐसा बात नहीं है, बोलने वाला विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है हैं। तो निमंत्रण भी दिए थे हेती को, गांधी को, लेकिन वो भी हेती में स्टंट बोल के नहीं गया, नहीं गया। अखिलेश भी नहीं गया हैं। हेती मुख्तार अंसारी मरा था तो उसके यहाँ जा करके खाना खाया, अब मजार पर जा करके उसका फूल उल चढ़ाया। आप लोगों के यहाँ क्या बोलिएगा, वो भी तो जादव है। आप लोग क्या तो तेजस्वी यादव है, अखिलेश थोड़ी हैं। हैं? आप लोग क्या तेजस्वी हैं, अखिलेश भी यूपी वाले। फिर भी तो है नहीं, वो भी तेजस्वी यादव अब है, अखिलेश यादव अहिरे जाति का ना है जी। हाँ। तेजस्वी तो माने अहिरी जाति का नहीं है, तो गरेरिया माने जैसे हेती को बोला जाता है। आप कह रहे हैं कि आप यादव जाति के ही नहीं है, यदुवंशी इतने शान से कहते हैं। कहते हैं, नाम लिखा देते हैं जलालू यादव, लेकिन है तो भेड़िया। ये क्या बात है, ये कहाँ से पूरी बात है, ये बताइए। माने जिस गांव का उनका जन्म है वो माने एक्चुअली पूछिए तो वही माने भेड़िया जाति में ही उनका जन्म हुआ था। अच्छा ठीक, थोड़ा सा दूसरे बाबा जी पे चलते, फिर नौजवानों से भी हम लोग रिजर्वेशन पर बात करेंगे। जो विपक्ष बहुत उठाता है कि रिजर्वेशन को खत्म कर देगी ये सरकार अगर 400 पार इनकी आ जाती है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए हैं तो लोगों को इन मुद्दों में कहीं ना कहीं भटकाना, और ये कहिए कि अपने मुद्दों को रखने में कहीं ना कहीं खूब मिजाज रख रहे हैं। आपका नाम क्या है? बात आइए, क्लोजअप लीजिए। देव पूजन राय। देव पूजन राय। हाँ, क्या कहेंगे चाचा? जो चाचा कहे हैं वो सब सही है। हम लोग एक ही है, एक ही परिवार का है, हम लोग एक ही काम करते हैं। जो जहाँ जाते हैं हम लोग सब एक ही साथ। हम लोग आज से नहीं, 10 साल पहले से आए मोदी जी को हम लोग साथ में। 14 से वोट कर रहे हैं। उससे पहले किसको वोट करते थे? हम लोग उसके पहले लालू को हम लोग दिए, लेकिन लालू को होने से कुछ नहीं हुआ। 2 ठो फैक्ट्री बनाए तो यहाँ का लोग 1 ठो भर्ती नहीं हुआ, सब बाहर का, विदेश का है। हाँ, वो जो रेल इंजन वाला और रेल वाला। हाँ, 1 ठो यहाँ है मसा के चोर में। हाँ। यहाँ का आदमी का कोई नौकरी नहीं मिला, तो उससे फायदा क्या हुआ इस गाँव का? लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो तो बड़ा छाती ठोक करके कहते हैं कि देखिए लालू जी यहाँ पर जब थे तो यहाँ पर 2 फैक्ट्री दे दिए, नौजवानों को नौकरी मिल गई। कहाँ यहाँ आदमी का नौकरी मिला है? गांव का कुछ नहीं मिला है। सच कह रहे हैं? सच नहीं तो कसम खा के एकदम कसम खा के कहते हैं का हमारा वहाँ रिश्तेदारी है उस मसा का चौर में। वो लोग कहते हैं कि बगल का कोई नौकरी नहीं मिला, जमीन भी हम लोग दे दिए और नौकरी नहीं मिला। अच्छा, तो ये लालू से मोदी तक परिवर्तन कैसे हुआ, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप?
क्या बतलाएंगे ये लालू से आप जैसे आप जाते थे ईवीएम पे वोट करते थे जा करके, तो पहले लालू यादव को करते थे, लालटेन को करते थे, फिर कमल पर करने लगे, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन हुआ कि उसमें जबरदस्ती होता था। अच्छा, किसमें? इलेक्शन में वोट देने के टाइम में छपा जाता था। कौन छापा मार? अरे बूथ पर छापा मार देता था लोग अपने बरियारी, तो हम लोग कि नहीं, इससे हम लोग नहीं देंगे, अब हम लोग मोदी में जाते हैं। उसी टाइम से हम लोग मोदी को वोट देते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि जबरदस्ती वोट पड़ जाता था, आप बूथ तक नहीं पहुंचते थे, उससे पहले आपका वोट पहुंच जाता था, उससे बचे, उससे आप निजात चाहे, तो इस वजह से आप मोदी जी। अच्छा, अब इसको आप पसंद कर रहे हैं। उधर हरा गमछी एक पकड़ा हुआ, आइए भैया इधर, आवा आवा, है ने आवा हो, आरजेडी सपोर्टर बड़ा, आवा है ने आवा, आवा हे जा ए बच्चा थोड़ा इनका बैठे था, उठा, आओ बैठो बैठो, अरे बैठो यार, तुम कहा है, तुम शर्मा रहे, बैठो। अभी देखो ये बुजुर्ग हैं, ये पहले लालू जी को वोट करते थे, अब ये करते हैं मोदी जी को वोट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम तेजस्वी को पसंद करते हो। हम करते हैं तेजस्वी को पसंद। हाँ, तो अब मैं इसका कारण पूछूंगी, पहले इनसे पूछ लेती हूँ मोदी जी का कारण। मोदी जी को वोट देने का कारण बताइए चाचा। मोदी जी हम लोग को पेंशन देते हैं, बुढ़ारी में 6000 साल में देते हैं, फ्री का अनाज देते हैं। हाँ, तो हम लोग क्यों नहीं इनको वोट देंगे? रोड है, बिजली है, सब तो हम लोग को मोदी जी दिए हैं, नल जल है, सब तो यही दिए हैं, तब क्यों हम लोग जाएंगे उसमें? ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारी जो बेसिक सुविधा होती है, जो मूलभूत सुविधा होती है, वो इनको मोदी सरकार ने दिया, इस वजह से वो करेंगे। मैं ये वीडियो भेज दूंगी, कहाँ बना रहे हो, इधर बना रहे हो, उधर वीडियो समझ ही में नहीं, आधा हंस रहे हैं फिर वीडियो बना रहे। नाम बताओ पहले अपना। विवेक कुमार यादव। विवेक कुमार यादव। क्या करते हैं विवेक जी आप? अभी पढ़ाई करते हैं। किस कक्षा में? अभी मैट्रिक में करते हैं। कितनी उम्र है? अभी 17 साल। 17? अच्छा ऐसे ऐसे हंसी, मैं थोड़ा रोमांचक वीडियो को बनाने के लिए मैं ऐसे बोलती हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। 17 साल आपकी उम्र है, अभी आप 10वीं में हैं। अच्छा, तो 10वीं अब तो 10वीं, अभी 10वीं में है या फिर 10वीं में रिजल्ट आ गया, क्या है सिस्टम? अभी 10वीं में है। पढ़ाई कर रहे हैं। हैं? सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट आता है आपको? हमको हाँ बताओ जल्दी, अभी बताओ। अभी तो हिंदी आता है। हिंदी आता है, तो हिंदी में एक आध बढ़िया कविता सुनाओ यार। अभी कविता याद नहीं है। कविता याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कविता याद नहीं है तो हम अब पूछते हैं राजनीति के बारे में। तो राजनीति में इतना काहे तुमको इंटरेस्ट है? कौन? राजनीति में, पढ़ाई करने की उम्र में तुमको राजनीति में इंटरेस्ट है? यहाँ गमछा डाले बैठे हो तुम। हम 13वीं को शपथ लगे हम चलिए हैं। पढ़ाई? हाँ, अभी पढ़ाई होगा ना, पहले सपोर्ट करिए तेजस्वी यादव के। पहले सपोर्ट, तो पढ़ाई तो होबे करेगा। फिर नौकरी कैसे मिलेगा? हाँ, अरे सरकार बनेगा तब ना नौकरी मिलेगा। क्या नौकरी देंगे वो? चल देखिए 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया। 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया। 5 लाख लोग पढ़े होंगे तभी तो नौकरी मिला। तुम यहाँ चुनाव में झंडा लिए खड़े हो, तेजस्वी भैया, और पढ़ाई में पूछ रही हूँ कौन सा सब्जेक्ट, तो सबसे आसान वाला बताए हिंदी, फिर उसमें पूछी कविता बताओ तो कविता नहीं बताए, फिर कह रहे हो पढ़ाई होती रहेगी, पहले सपोर्ट करेंगे, पहले सपोर्ट करेंगे। भैया में क्या पसंद आता है बताओ जरा। बहुत कुछ पसंद आता है भैया में, जैते का। जैसे उनसे मैंने पूछा ना, तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ बताई कि हाँ ये सब दिया, तो तुम अपने भैया की तारीफ बताओ, क्या है भैया में ऐसा खास? रुकिए बोलने दीजिए, अरे नहीं बोलने दो। 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया, यही सपोर्ट है। अरे तो ये तो हो गया, ये हो गया। तुमको क्या पसंद आता है? दीपक नाम बताया, क्या नाम बताया? विवेक कुमार यादव को क्या पसंद आता है भैया में? तेजस्वी भैया पसंद आता है। कुछ नाम तो बताओ, बहुत कुछ के अलावा बताओ यार। कितनी अच्छी स्माइल है तुम्हारी, प्यारी सी एकदम मुस्कान है, थोड़ा सा बताओ क्या पसंद आता है भैया में? हाँ? बहुत कुछ पसंद आता है, तभी तो बहुत कुछ के आगे कुछ तो होगा, बहुत कुछ के आगे कुछ तो होगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो और तेजस्वी भैया को सपोर्ट तो करते रहो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं बगल में बुजुर्ग चाचा बैठे हैं ना, अब इनसे, अगर ये बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा फिर नौकरी कैसे मिलेगी चाचा इसको? इसका भविष्य दब होगा, खराब होगा, और कैसे होगा? इसका भविष्य नहीं होगा, नौकरी वोकरी अपने घर पर रहेगा, टेम्पोररी में कहीं जाएगा, गुजरात जाएगा, दिल्ली जाएगा, वही कमाएगा, और क्या करेगा? तो इसको समझ क्यों नहीं आ रही ये सारी चीजें? इसको समझ अभी यही ना बतलाएगा, अभी बच्चा है। आपकी भी तो उम्र है, आप बताइए इनको क्यों नहीं आ रहा है ये सब समझ? थोड़ा मुझे बताइए। आप चुप हैं जब से बैठे हुए, एक शब्द नहीं बोले हैं, क्या बोलेंगे? ये लोग जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, ये बोले हैं सर।
अच्छा, ये बच्चा अब जैसे ये भविष्य है, ये भारत का, देखो ये 17 साल का बच्चा है, विवेक कुमार यादव, बहुत शान से इसने अपना नाम बताया। हंसी मजाक वाली बात अलग है, लेकिन भविष्य है। आप जिस समुदाय को कहते हैं कि आपका ये वोट बैंक है, एटलीस्ट उनको आप एजुकेट तो करिए, आप उनको शिक्षित तो करिए। ये आपका दिल खोल के, आप तेजस्वी जी आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका शिक्षा का राह कहाँ जा रहा है, इसे खुद भी नहीं पता कि इसका भविष्य कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा मैं हंसने वाली बात नहीं है भाई, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि यादव समुदाय को ही वोट बैंक आरजेडी जो है यहाँ पे मानती है। थोड़ा सा मैं नौजवान, इधर एक नौजवान है, उससे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय। अच्छा, राय अलग सरनेम लगा रहे हैं और वो यादव अलग, तो ये अलग है क्या यादव? हाँ, जो दिल्ली गया वो यादव लिखाने लगा, जो कलकत्ता और अदर स्टेट में गया वो अभी भी राय लिखा था। हम लोग का ओरिजिनल टाइटल राय। जाति है अहिर। जाति अहिर? अहिर जाति कहीं या कहीं यादव टाइटल है, कहीं जाट है, कहीं कुछ टाइटल है, लेकिन मेन उसका जो गोत्र खोजिएगा तो अहिर होता है। हाँ, जाति अहिर। तो आपका नाम आपने क्या बताया? अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय। अच्छा, आप क्या करते हैं अरविंद? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आगे आपने क्या, कितने 10वीं में कितने नंबर आए थे? थोड़ा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में। 10वीं में मेरा 55% है। अच्छा, 12वीं में? 12वीं में 60% और मैं ITI भी किया हूँ 83%। अच्छा, 83% आपने ITI किया है, उसमें आपको इतना मिला है, 83% मिला है। तो मतलब आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं? ठीक। आपकी उम्र कितनी? 18 साल बताया। आपका वोटर ID कार्ड बन गया? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। अच्छा, क्या सोच के वोट करोगे अरविंद? यही सोच के वोट करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम वोट करेंगे। अच्छा, देश के लिए क्या काम कर रहे हैं डेवलपमेंट? जैसे मैंने उस बच्चे से सवाल पूछा, वैसे ही मैं आपसे भी पूछूंगी। डेवलपमेंट में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने क्या डेवलपमेंट किया जो आपको समझ में आया? क्या राम मंदिर ठीक है, लेकिन राम डेवलपमेंट 70 साल पहले जो कांग्रेस था, हम लोग के यहाँ पे लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क गड्ढा इधर उधर था। अभी देखिए 14 के बाद पूरा मतलब कि जगह जगह पर रास्ता बन गया। तो एक रोड रास्ता 14 के बाद बना है? ये 14 के बाद बना है। सच में 14 के बाद बना है यहाँ पे रोड रास्ता? 14 के बाद बना है। ठीक, 14 के बाद यहाँ पे जब रूडी जी सांसद बने पहली बार, तब जाके रोड बना। ठीक। और बहुत काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जितना पावरफुल प्रधानमंत्री है, अगर अभी बच्चा से पूछा जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो हर एक बच्चा बोल रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही पिछले जो पहले थे मनमोहन सिंह थे। अगर कोई बच्चे से पूछ दिया जाए तो नहीं बताएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क यही पड़ता है कि पावरफुल इंसान है। पावर से क्या होता है? पावर, अगर कोई लीडर पावरफुल है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी हम लोग के जो हुआ था पुलवामा अटैक, जिसमें हमें अभिनंदन पाकिस्तान गए थे, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को वापस करना पड़ा कि नहीं? तो डेवलप नहीं है, वो काम नहीं किया है, वो पावरफुल इंसान नहीं है। अच्छा, जो गाना आजकल हम बिहार में जब कवरेज कर रहे हैं, बिहार यूपी कहीं पर भी, तो एक गाना चलता है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो मुझे लगता है मोदी जी पे ये सटीक बैठ रहा है आपके हिसाब से। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दबदबा रहेगा। चलिए, और भी मैं लोगों से बात करती हूँ, नौजवानों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा आपसे भी मैं बात करती हूँ। आपका नाम क्या? आगे ही थोड़ा सा। सोनू कुमार राय जी। ठीक। सोनू कुमार राय जी, एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? दूध का बिजनेस करते हैं। दूध का बिजनेस करते हैं। तो एक दूध का बिजनेस करके आप अगर महीने का मैं आपसे पूछूं तो मोटा मोटी बताइएगा, एग्जैक्ट तनख्वाह तो कोई नहीं बताता, फिर भी तो मोटा मोटी कितना हो जाता है? जितना दूध के हिसाब से होता है इसमें। अच्छा, तो परिवार का लालन पोषण अच्छे से हो जाता है? अच्छे से हो जाता है। अच्छा, आपको रोजगार की ज़रूरत नहीं है, सरकारी नौकरी या फिर इस चीज़ की ज़रूरत? हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमें नौकरी से मतलब पहले से हम जब पढ़ते थे ना, तो उसी टाइम से हमको लग रहा था कि नौकरी अगर रहेगा तो उसमें फिक्स मतलब रुपया होता है। इसमें फिक्स थोड़ी ना है। इसमें जितना मेहनत कीजिए उतना काम होगा, जितना पैसा कमा सकते हैं। जितना पैसा उतना कमा सकते हैं, जितना मेहनत कीजिएगा उतना कमा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपकी शादी ब्याह हो गई आपकी कि नहीं? जी हो गए। हो गया। बाल बच्चा है कि नहीं? अभी 2 ठो है। 2 है। क्या भविष्य सोचे हो बाल बच्चा के लिए? वैसे भविष्य अभी तो पढ़ेगा लिखेगा तब ना आगे चल कर कुछ अच्छा, करेगा। पढ़ेगा लिखेगा। अच्छा, साल भर का ठीक है, साल भर का बच्चा है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बताओ भाई। इतनी देर से कितना, आधे घंटे हो गए? कितने? 20 मिनट से मैं बातचीत कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे आप भी बताओ पॉलिटिक्स के बारे में कि यहाँ पर काम, आपके गांव तक काम कब पहुँचा? काम मतलब ये लोग पहले बोल रहे थे ना 2014 से, तो 2014 के बाद में ही रोड लाइट ये बोले थे पहले कि ट्रांसफार्मर जो एक बार
चोरी हो गया था, तो चोरी होने के बाद में लगाने के लिए मतलब कहाँ कहाँ लोग गए थे लोग। कहाँ कहाँ गए थे वो, क्योंकि कैमरे पर कैद नहीं हुआ था, तो अब कैमरे पर कैद होगा, तो अच्छे से बताइए। मतलब कहीं कहीं गए थे लोग ये लोग। हम तो मतलब बिजनेस करते हैं, तो उसमें ऐसा काम है कि छोड़कर जाना भी मतलब मुश्किल है। अच्छा, तो गए थे तो ठीक है, आपके बाबूजी हैं शायद ये। जी ठीक, तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ। बताइए क्या ट्रांसफार्मर वाला क्या था? ट्रांसफार्मर 16 kV का लगा था, जिसको रात को चोर चुरा लिया। कब की बात है ये? ये लगभग 5 साल पहले की बात है, 5 साल पूर्व, हाँ 19 की बात है। इलेक्शन का तो इस कार्य के लिए हम लोगों को हर जगह जाना पड़ा, हर जगह गए, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद कहाँ कहाँ गए? यहाँ का जो मुखिया उखिया हैं लोग, सब लोग से हम लोग कहे। उसके बाद पता लगा कि मुनेसर चौधरी मंत्री हैं, आरजेडी का विधायक भी हैं, वो सर्किट हाउस में आए हुए हैं। तो हमारे गांव के 42 घर से एक एक व्यक्ति ले 42 लोग वहाँ पहुँचे, अपना प्रस्ताव रखे। इस गांव के 42 जो लोग, हर घर से एक आदमी सर्किट हाउस में। तो उनसे ये सवाल रखा गया, तो वो यही बोले कि वो ट्रांसफार्मर मेरे विभाग में नहीं है, लेकिन लोग को संतुष्टि के लिए वो ये भी कर सकते थे, कह सकते थे कि ठीक है मैं एसपी साहब को फ़ोन लगाकर बोल देता हूँ कि वो जल्द लगवा दें। इतना तो वो कर सकते थे, लेकिन उतना भी नहीं किए। जैसा तेजस्वी जी का आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, जैसे जहाँ पे वो डीएम से सीधा बात करते हैं कि हम तेजस्वी यादव बात कर, तो वैसा भी वो मंत्री साहब कर सकते थे। तो मैम और सुनिए, उसके बाद हम लोग निराश हो गए। निराश होने के बाद हम लोग गए सांसद कार्यालय छपरा, वहाँ का प्रभारी हैं कमलेश जी। कमलेश जी से जाकर हम लोग इस बात को कहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा भाव से, स्वच्छ रूप से वो कहे कि दिमाग में आप लोग मत रखिए कि हम यादव हैं, ऐसा माइंड में मत रखिए कि हम लोग यादव हैं, हमारा ये काम नहीं करेंगे हम। हाँ, कमलेश जी बोले कि हम आप लोगों का काम करेंगे, जो भी समस्या है इसका समाधान करेंगे। हम लोग कहे कि देखिए सर, हम लोगों को बिजली की समस्या है। वो बोले कि हम 10 रोज 8 रोज में एसपी साहब से बोलकर लगवा देते हैं, चाहे अपने कोटा से जैसे होगा, लेकिन ये काम हम करेंगे। हाँ, उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, जो अभी आप लाइट में आप भी हैं, हम भी हैं। लाइन कट जाता है तो 10 मिनट आधा घंटा के लिए 24 घंटा में 22 घंटा लाइन रहता है। 24 घंटा में 22 घंटा लाइन रहता है। अच्छा, जब उन्होंने इस शब्द को कहा आपसे कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप यादव हैं तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, दिल में क्या भाव आया? बहुत अच्छा हमको लगा, उससे हमको बहुत माने तसल्ली हुआ। हमको ऐसा लगा जो बहुत अच्छे आदमी के पास आए हैं, ये हमको मान सम्मान दे रहे हैं। उसी समय हम लोग 42 घर इस बात को ठान लिए कि जब इनके अंदर इस तरह का बात है, तो हम लोगों को भी अगर इस सम्मान करते हैं तो उस सम्मान का हम लोग जरूर आदर करेंगे। वही हम लोग आदर कर रहे हैं, वही आदर आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मुझे और बात बताइए, जब नेता, आपके ही यादव समुदाय के नेता लालू जी कह लीजिए या फिर तेजस्वी जी कह लीजिए, रोहिणी आचार्य जो कि यहाँ की आपकी प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर तो अभी बातचीत ही नहीं हुई आपकी प्रत्याशी के ऊपर, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा, जो बच गए उनसे बात करूँगी। तो जब वो ये बात कहते हैं कि यादव समुदाय जिंदाबाद, हम लोगों को कोई हिला नहीं सकता, हम सब इकट्ठे रहेंगे, वो सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ये सुन के अच्छा लगता है कि आप यादव है तो ये मत सोचिए आपका काम नहीं होगा? नहीं, ये सुनकर अच्छा लगता है। जो बात सांसद कार्यालय में प्रभारी जी बोले कमलेश जी, वो सुनकर ना अच्छा लगा। ये बात अगर आप कहते हैं कि हम लोग यादव हैं, एक हैं, तो एक बाप का 4 गो लड़का है, तो वो तो एक साथ है नहीं है, पूरा यादव के एक कैसे कर लीजिएगा? तो एक बाप के 4 लड़के हैं, वो तो इकट्ठे हैं ही नहीं, तो आप पूरे यादव को कैसे इकट्ठा कर लेगा, ये यहाँ के गांव वालों का मानना है। और ये भी उन्होंने बताया कि कैसे एक पूरा का पूरा जो गांव है वो कैसे, एक सिर्फ मिनिस्टर अगर वहाँ पे काम कर दे तो शायद ये गांव आज भी आरजेडी को वोट कर रहा होता, रोहिणी आचार्य जी का स्वागत कर रहा होता। अच्छा, थोड़ा सा अपने भाई साहब, आपका नाम क्या है? बैठे बैठे चाचा बैठे। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। राजेश कुमार यादव जी, पहले तो अपनी प्रत्याशी आरजेडी से जो उतरी हैं यहाँ पे रोहिणी आचार्य जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम रूढ़ी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो रोहिणी आचार्य में ऐसा क्या है जो आप उनके साथ नहीं है, और मोदी जी में ऐसा क्या है जो उनके साथ है? चोर पार्टी है। कौन? रोहिणी आचार्य वाला आरजेडी जी। ये किसने बताया आपको कि चोर पार्टी? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, समझ में आ रही है आपको बात? झूठा पार्टी है, झूठा और चोर दोनों दो है। बात कही जी, ठीक है, बताइए जरा कैसे बोले आप चोर और झूठा? झूठा किस बिना पे बोले? झूठा पार्टी है नहीं, कोई भी बात का वादा करते हैं तो करते कहाँ है, खाली शिलान्यास करते हैं, लेकिन कोई काम कहाँ करते हैं वो।
जैसे कौन सा वादा कर दिया और पूरा नहीं किया? कोई काम का वादा नहीं करते हैं, कोई भी काम का बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ST GST का बोलते हैं कि हट जाएगा। कहाँ उनको कौन समझा दिया है कि हट जाएगा? हटने वाला थोड़े है, ये सब जो है वो है। चलिए, थोड़ा सा आपने शायद सोशल मीडिया पे सुना, उस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, मुद्दा कौन, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार यादव। आपका क्या है प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के बारे में क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य के बारे में यही कहेंगे कि वो परिवार की पार्टी है। अच्छा, आप सुने होंगे कि 20 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ कि रोहिणी जी आ रही है। जो पहले से 10 वर्ष 5 वर्ष जो पार्टी में है, उसे कोई अहमियत नहीं पार्टी में। एक बार उठाकर सिंगापुर से रख दिया छपरा में। तो ऐसे तो रूडी जी को भी कहते हैं कि तो हवाई जहाज चलाते हैं, ये भी तो उड़ने वाले MP हैं। लेकिन जमीन पर भी काम करते हैं। अब भैया बोले ना, हम लोग गए थे वहाँ पर सनत कार्यालय में, तो काम हम लोग का हुआ। आज भी जाते हैं, मान सम्मान मिलता है। जो भी कहते हैं उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने आपको एक गांव के अंदर से कवरेज दिखाया, और ये जो लोग मुझे कहेंगे कि जी आपने तो झूठ मूठ का लोगों से ये कर लिया, तो आप भी आइएगा। इस गांव का पूरा एड्रेस क्या है? आप कुछ तो आप पूरे वीडियो में बोले नहीं। हाँ, आप ही बोल दिए। हाँ। इस बार भी मौका छीन लिया इनका, बताइए नाम। ना ना, इस गांव का नाम है फुलोरिया टोला जुर्नी। फुलवरिया टोला जुर्नी। जुर्नी। आप भी, जिन लोगों को भी इस रिपोर्ट पर थोड़ी कुछ शक हो, तो आप भी इस गांव में आ सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा कैमरा इधर ला करके दिखाइए। ये एक बेसिक बिजनेस आप कह लीजिए कि यादव समुदाय जो है वो ये बेसिक बिजनेस करता है कि इनके पास आप किसी भी यादव गाँव में जाएंगे तो आपको गाय भैंस ज़रूर मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको गाय भैंस जो है वो मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। इस गाँव की रिपोर्ट यहीं तक थी, और दूसरी जगह मैं जाऊँगी और आपको सारण के अंदर से रिपोर्ट ऐसे ही बराबर दिखाऊंगी। धन्यवाद।